स्टूडेंट्स, ललदर्द का दूसरा वाक हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रस्तुत साख में कवित्री ने ब्राह्य आडंबरों का विरोध किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम ब्राह्य आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उनका विरोध किया है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमको ज़्यादा मोह माया में लिप्त नहीं होना चाहिए, यानी कि मोह माया में ज़्यादा हमको पढ़ना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। खाने से अभिप्राय है कि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम भोग विलास में पड़े रहते हैं, खाना पीना सोना ऐशो आराम की जिंदगी जीना, तो उसी को यहाँ पर खाना बोला गया है। खा खाकर, खा खाकर का अभिप्राय है कि भोग विलासों में पड़ कर के कुछ पाएगा नहीं। कि हे मनुष्य, इस संसार में अगर तूने जन्म लिया है और अगर तू भोग विलासों में पड़ गया, ऐशो आराम में पड़ गया, तो तुझे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। किसी भी चीज से अभिप्राय है ईश्वर की प्राप्ति तुझे नहीं होगी। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और दूसरी तरफ कवित्री कहती है कि यदि तूने भोग विलास नहीं किए, यानी अपना हमने संसार में जन्म लिया है तो हमको अपना पूर्ण धर्म का पालन करना चाहिए। और अगर हमने ऐशो आराम का जीवन व्यतीत नहीं किया, यानी कि हम सीधा एक सात्विक जीवन जीने लगे कि हमको सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है और उसके लिए हम क्या करने चले गए, तपस्या करने चले गए। सारे सांसारिक सुखों को छोड़कर हम तपस्या करने चले गए और हम तपस्या हमने कर भी ली, हमको फल की प्राप्ति भी हो गई। उससे हम क्या बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। अहंकारी मतलब घमंडी। घमंडी हम कैसे बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे पास तो तपस्या का बहुत बड़ा फल है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो कवित्री क्या कह रही है, देखिएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि इस संसार में अगर तूने जन्म लिया है तो भोग विलासों में पड़कर, सुख सुविधाओं में पड़कर तुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तूने सुख सुविधाएं छोड़कर अगर सत्संगी बन गया, अगर तू तपस्या करके तूने तपस्या के फल को प्राप्त कर लिया, तो तू अहंकारी बन जाएगा, तू घमंडी बन जाएगा, कि तुझमें ये भाव आ जाएगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। समखा, इसलिए कवित्री बीच का उपाय हमको सुझा रही है। समखा तभी होगा संभावी। समखा यानी एक मध्यम मार्ग चुन, ना तो बहुत ज्यादा भोग विलासों में पड़ और ना ही एकदम तपस्वी बन जा। एक बीच का मार्ग तुम चुनो। समखा यानी समानता का मार्ग आप चुनो, तभी होगा संभावी, तभी आप में समानता का भाव आएगा। आप यदि मध्यम मार्ग को चुनोगे, बीच के मार्ग को चुनोगे, तभी आप में संभावी यानी समानता का भाव आएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और उससे क्या होगा कि खुलेगी सांकल। सांकल यानी कड़ी, कुंडी, हम जिसको कुंडी कहते हैं, कि ईश्वर की प्राप्ति का जो द्वार हमारे लिए बंद है, ईश्वर प्राप्ति का जो द्वार हमारे लिए बंद है, उसकी सांकल, उसकी कुंडी तभी खुलेगी जब हम उस मध्यम मार्ग पर चलेंगे, बीच के मार्ग पर चलेंगे। ना ही हम भोग विलासों में पड़ेंगे और ना ही बिल्कुल तपस्वी के समान बनकर हम तपस्या करेंगे। बीच का मार्ग चुनेंगे, तब क्या होगा, सांकल यानी कि ईश्वर प्राप्ति का जो द्वार है उसकी बंद सांकल हमारे लिए खुल जाएगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।